चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का तो मतलब आपको पता ही होगा, किसी भी चीज के बारे में बातचीत करना, उसके बारे में समझना, वो क्या होता है, इस चीज को मतलब अंडरस्टैंडिंग कितनी होगी आपकी, उसे एनालिसिस कहते हैं। डायमेंशनल का मतलब होता है डायमेंशंस। डायमेंशंस किसे कहते हैं? आप जिस कमरे में बैठे हुए हो उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं उनको डायमेंशंस बोलते हैं। डायमेंशंस का एक और नाम दे सकते हो बाउंड्री। जैसे कि हमारे इस बोर्ड की बाउंड्री है, तो इस बोर्ड की ये डायमेंशंस है। क्या है ये? इसकी डायमेंशंस है। बेसिकली इस चैप्टर में आपको जो हमारी यूनिट्स होती हैं उनको याद करने का एक सिंपल और इजी मेथड ढूंढना है। ठीक है, तो उसको हम सीखेंगे। हम डायमेंशनल एनालिसिस में एक दो चीजें याद करेंगे, उसकी हेल्प से बाकी चीजें बनाएंगे। जैसे हमें कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। नंबर एक, फंडामेंटल्स की डायमेंशन मानी जाती है और डराइव्ड की डायमेंशंस फंडामेंटल की हेल्प से बनती है। देखो कैसे। मास, मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है। इसका मतलब क्या है कि हर वो चीज जो केजी में मेजर की जाए, मतलब आप सोना लेने पहुंचे तो वो आपको केजी में तौल के दे, 0.00 वाले केजी में। आप लोहा लेने पहुंचे वो आपको केजी में तौल के दे। आप सब्जी लेने पहुंचे वो आपको केजी में तौल के दे। हर वो चीज, अगर आप कल को ईटा पत्थर लेने पहुंचे वो भी अगर केजी में तौल के दिया जाएगा, तो हर वो चीज जो केजी से मेजर की जा रही है वो मानी जाएगी कि मास है। और मास जब जब आएगा उसकी डायमेंशन होगी आपकी कैपिटल एम। क्या होगी बच्चे? कैपिटल एम। कहने का क्या मतलब है? हर वो चीज जो केजी में मेजर की जाएगी उसे हम मास मानेंगे और मास की डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल एम। क्लियर है? नंबर दो, लेंथ। लेंथ का डायमेंशन यूनिट होती है सेकंड। ठीक है, सेकंड का मतलब हर वो चीज, सॉरी मीटर। हर वो चीज जो मीटर में मेजर की जाएगी, चाहे वो लेंथ हो, चाहे आप कपड़ा खरीदने जा रहे हो, चाहे आप डिस्टेंस को मेजर करें, हर वो चीज जो मीटर में मेजर हो रही है वो लेंथ माना जाएगा। और लेंथ की डायमेंशन हमेशा क्या होगी? जैसे यहां पे देखो, केजी में मेजर की जाने वाली चीज को मास माना गया और मास का पहला अक्षर कैपिटल एम था, इसलिए कैपिटल एम हो गया। उसी तरीके से लेंथ की यूनिट मीटर है और लेंथ का कैपिटल पहला अक्षर क्या है? कैपिटल एल है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी आपकी कैपिटल एल। ये बात समझ में आती है? नंबर तीन, टाइम। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, लेकिन इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो पहला अक्षर क्या है? टी है, तो कैपिटल टी। एक और जाने रहो, लेकिन इसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, एक आध क्वेश्चन में पड़ेगी सिर्फ। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। होती है कि नहीं होती है? तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट को ई से ना दिखाकर कैपिटल ए से दिखाते। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल ए होगा। फिर से याद कर लीजिए, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल एम होगा। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल एल होगा। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल टी होगा। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल ए होगा। फिर से समझिए, हर वो चीज जो केजी में मेजर की जा रही है, चाहे वो कुछ भी हो, उसका डायमेंशन एम लिखेंगे। इस बात को पकड़िए, हर वो चीज जो मीटर में मेजर की जा रही है, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो रेडियस हो, चाहे वो सरकमफ्रेंस हो, चाहे वो कोई अलग वेवलेंथ हो, हर वो चीज जो मीटर में मेजर की जा रही है उसकी डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल। हर वो चीज जो सेकंड में मेजर की जा रही है उसकी डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल टी। हर वो चीज जो एम्पियर में मेजर की जा रही होगी उसकी डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल ए। मतलब आपको राइट लेफ्ट साइड से कोई मतलब नहीं है, बेसिकली आपको यूनिट से मतलब। देखो कैसे। हम मान लेते हैं कि अब हमें डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो जब हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखने चलेंगे तो सबसे पहला हमें फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं एरिया से। एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। होता है कि नहीं होता है? अब जरा सोचो,
एल लेंथ, लेंथ को मेजर किस में करोगे? केजी में? नहीं, मीटर में। हाँ, लेंथ को मेजर किस में करेंगे? मीटर में। कुछ देर पहले क्या कहा? हर वो चीज जो मीटर में मेजर हो रही है, डायमेंशन कितनी? एल। तो इस एल की डायमेंशन क्या हो गई? कैपिटल एल। हुई कि नहीं हुई? नेक्स्ट क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ को मेजर किस में करोगे? केजी में? नहीं, किस में करनी पड़ेगी? मीटर में। तो मीटर की डायमेंशन क्या होती है? एल। तो एक और आ गया क्या? एल, और इसको क्या बोलेंगे? L2 बोलेंगे, एल स्क्वायर नहीं बोलेंगे। एक बात और, आप लाइन से देख रहे हो मैं बार बार लार्ज ब्रैकेट्स बना रहा हूं, क्या मुझे शौक चढ़ा है? क्या आपको अच्छा दिखाना है? नहीं, ये एक परंपरा है बच्चे, इस परंपरा को हमें निभाना पड़ेगा। जैसे आपके घरों में अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, आपकी मजबूरी होता है उनको निभाना। ठीक, अगर आप नहीं निभाओगे तो आपको निभा दिया जाएगा, ठीक है, नाप दिया जाएगा उसको। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। वैसे ही ये परंपराएं हैं। अगर मान लो आपने इसी आंसर को सिर्फ ऐसे लिख दिया, एल लिख के छोड़ दिया, या मेरी तो आदत हो गई एक्चुअल में, एल स्क्वायर लिख दिया, एग्जामिनर देखेगा और तुरंत खट से काट देगा, नंबर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? भगवान जाने क्यों। क्योंकि उसने अपनी परंपरा फॉलो की है, तो आपको भी करनी पड़ेगी। इस बात को दिमाग में रखते हुए इसको नोट कीजिएगा। ये बात समझ में आ गई? मतलब सेट कर लीजिए, जब भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे हमेशा किसमें लिखेंगे? लार्ज ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लियर है? चलिए दूसरा देखते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? LBH। चलिए, पहला है लेंथ, मेजर किस में करेंगे? मीटर में। हर वो चीज जो मीटर में मेजर होती है, डायमेंशन क्या? L। ब्रेथ किस में मेजर करेंगे? मीटर में। हर वो चीज जो मीटर में मेजर होनी है, डायमेंशन क्या? L। H क्या है? हाइट, मेजर किस में करेंगे? मीटर में मेजर करेंगे, डायमेंशन क्या होगी? L होगी। तो टोटल डायमेंशन कितनी आ गई? L3, नॉट L3। क्लियर है? यहां पे क्या पढ़ेंगे? L2। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला L2, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला L3, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो L2, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला L3। डेंसिटी फॉर्मूला याद है क्या? इसीलिए हमने कल आपको फॉर्मूला लिखाया था, मास अपॉन वॉल्यूम। होता है कि नहीं होता? जरा समझिएगा, मास को मेजर किस में करेंगे? केजी में करेंगे। हर वो चीज जो केजी में मेजर होगी, डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एम। तो मास का हो गया कैपिटल एम, कोई आपत्ति? वॉल्यूम का निकाला कितना? L3 अपॉन L3। L3 अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ML-3। क्या बन जाएगा बच्चे? जब पावर नीचे प्लस होती है तो ऊपर माइनस तो नीचे, आई नो यू नो। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला L3, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ML-3, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला L2। कोई दिक्कत? मास का डायमेंशन फॉर्मूला M, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फॉर्मूला A, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला L2, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला L3, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ML-3। नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ML-3 तक हमने पढ़ लिया। अब हम आपको एक सीक्वेंस तैयार करके दिखाएंगे। अगर आपको वो समझ में आए तो आपको वो याद हो जाएगा, और फिर आपको डायमेंशन फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई एम श्योर अबाउट दिस। देखिए क्या होता है। वेलोसिटी, डायमेंशन फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मेजर किस में करेंगे बच्चे? मीटर में करेंगे। तो हर वो चीज जो मीटर में मेजर हो रही है, L अपॉन टाइम T, बोले तो क्या आ गया? LT-1। क्या आ गया बच्चे? LT-1। एक्सेलरेशन, चेंज
इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब बेसिकली है तो वो वेलोसिटी, अरे 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर 1 मीटर पर सेकंड कम कर देंगे तो अभी तो मीटर पर सेकंड ही बचेगी ना। मतलब तुम 100 से चल रहे हो 90 कर दिए हो, तो ये तो है नहीं कि 0 हो गया है, 10 का ही तो गैप हुआ है, सिर्फ डिफरेंस तो 10 का ही आ रहा है ना। चेंज कितने का हुआ? 10 का ही तो हुआ। तो 10 का क्या हुआ? मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ ना। तो बेसिकली अभी भी ये क्या है, वेलोसिटी की बिरादरी में है कि नहीं है। और वेलोसिटी की डायमेंशन हमने कितनी निकाल ली? lt माइनस 1 अपॉन टी। एक टी और ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? lt माइनस 2। कोई डाउट किसी को? फोर्स m इंटू ए, F इक्वल टू m में m क्या है? मास। मास का डायमेंशन m। a क्या है? एक्सेलरेशन। डायमेंशन lt माइनस 2। कितना आ गया? mlt माइनस 2। कोई दिक्कत? बोलिए। वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? फोर्स हो गया mlt माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है? l। कितना आ गया? ml2t माइनस 2। कोई आपत्ति? बोलिए। नंबर 1 नेक्स्ट, प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का कितना निकाला? mlt माइनस 2 अपॉन एरिया का कितना निकाला था? L2। काट डालो, एक L से एक L कैंसिल, कितना बच गया? ml माइनस 1t माइनस 2। कोई दिक्कत? अब जरा देखो ध्यान से, शुरू से शुरू करते हैं। एरिया की डायमेंशन कितनी आई थी? L2। बोलिएगा साथ साथ तो आपको याद हो जाएगी। वॉल्यूम की डायमेंशन L3। डेंसिटी की डायमेंशन ml माइनस 3। अब देखो सीक्वेंस, वेलोसिटी lt माइनस 1, एक्सेलरेशन lt माइनस 2, फोर्स mlt माइनस 2, वर्क ml2t माइनस 2, प्रेशर ml माइनस 1t माइनस 2। फिर से देखें, वेलोसिटी क्या आई थी? lt माइनस 1। वेलोसिटी क्या आएगी? lt माइनस 1। एक्सेलरेशन lt माइनस 2, फोर्स mlt माइनस 2। वेलोसिटी कितनी आई थी? lt माइनस 1। वेलोसिटी क्या आई थी? वेलोसिटी lt माइनस 1। एक्सेलरेशन lt माइनस 2, फोर्स mlt माइनस 2, वर्क ml2t माइनस 2, प्रेशर ml माइनस 1 t माइनस 2। वंस मोर, वेलोसिटी lt माइनस 1। फिर से वेलोसिटी lt माइनस 1, एक्सेलरेशन lt माइनस 2, lt माइनस 2, फोर्स mlt माइनस 2, वर्क ml2t माइनस 2, प्रेशर ml माइनस 1 t माइनस 2। कोई दिक्कत? बोलिए। याद हो गया सबको? नोट कर लीजिए इसको पूरा।